नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। देखिए, इस समय एक अलग ही हाइप बनी हुई है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो कि पहले 17 मार्च को संभावित था, वहां से पोस्टपोन होकर के वो चला गया था जुलाई के महीने में। अब बात की जा रही है कि जुलाई से पोस्टपोन होकर के पेपर जा चुका है अक्टूबर के महीने में। इस तरीके से मार्केट में पूरे तरीके से हाइप बनी हुई है, पूरे तरीके से र्यूमर बना हुआ है। जब तक कोई ऑफिशियल कैलेंडर में आकर के चीजें डिक्लेयर ना हो जाती है, किस समय एग्जाम होगा, किस डेट में होगा, किस मंथ में होगा, तब तक आप लोग को इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक, नई कैलेंडर जो है आपकी इसी वीक में आएगी और ज़्यादा संभवता है कि इधर 2 से 3 दिन के अंदर नई कैलेंडर आ जाएगी। उसमें जो भी फिर डेट लिखा रहेगा उस हिसाब से हमें चीज़ों को लेकर के अपने जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी रहेगी उसको लेकर के चलना है। तो अभी तक आयोग ने जो तरीके से अपने बोला था कि जुलाई के महीने में पेपर को कंडक्ट कराएंगे हम, तो अगर जुलाई के महीने में एग्जाम कंडक्ट होना होगा तो जुलाई के एंड में होगा। और अगर जो कैलेंडर में अगर आता है कि हाँ अक्टूबर पेपर होना है, क्योंकि इस तरीके से हाइप बन चुकी है, आयोग में बात करने पे बात पता चली कि हाँ इस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि पेपर जो आप लोग का होगा प्रीलिम्स का, वो अक्टूबर के महीने में होगा। उसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। उन सारे रीजन को हम डिस्कस करते हैं कि आयोग के अंदर इस समय कौन सी बात चल रही है, क्या चीजों को लेकर के पेपर के पोस्टपोनमेंट की न्यूज चल रही है कि पेपर अभी कंडक्ट क्यों नहीं कराए जा पा रहे हैं, क्या रीजन हो रहा है, किस तरीके की डिफिकल्टीज आ रही हैं आयोग के अंदर। उन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे हम। और नया डेट उसका पेपर का क्या हो सकता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अपना जो न्यू कैलेंडर जो डेट है एग्जाम का यूपीपीएससी के, ये मान के चलिए कि इसी वीक में आ जाएगा। ठीक है, आज आप लोग का है 16 तारीख। ये मान के चलिए कि 20 तारीख के आसपास तक या फिर 19 और 20 तक कैलेंडर आप लोग का ऑफिशियल रिलीज हो जाएगा। उसके अंदर सारे डेट पहले से डिक्लेयर्ड होंगे। कैलेंडर के रिलीज होने में दिक्कत इसलिए हो रही है, लेट इसलिए हो रहा है, क्योंकि जो आयोग का जो पेपर जब आरओ का लीक हो गया था, तो उसमें जो लोग भी संदिग्ध थे, जिन लोगों को पकड़ा गया था एसटीएफ के द्वारा, उन लोगों से पूछताछ हुई तो यहां तक पता चला था कि उन लोग के टारगेट पे पूरी तरीके से यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम भी था। और आप लोग विश्वास मानिए, अगर प्रीलिम्स का पेपर हुआ होता तो 110% था कि उस एग्जाम को वो लोग लीक करा के माने होते, या फिर उसको तो निश्चित था कि उसको भी लीक हो गया होता, उसका बाद में एग्जाम होता। तो शासन ने चीजों को संज्ञान में लेते हुए पेपर को पोस्टपोन कर दिया था। वो शासन की तरफ से अच्छी कदम थी। अब देखिए, उन लोगों से जब चीजें पता चली कि वो लोग पीसीएस तक पेपर को टारगेट करके रखे थे लीक करने के लिए, तो वो सारे लूप होल्स को कवर अप किया जा रहा है कि किस लेवल पे दिक्कत हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी। तो उन सारे लूप होल में सबसे बड़ा जो पॉइंट बाहर निकल के आ रहा है वो आप लोग का है प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक, तो प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर जो लीक हो रहे थे, वो सबसे बड़ा आपका क्या माना जा रहा है इस समय, लूप होल माना जा रहा है आयोग को लेकर के, आयोग के सिस्टम को लेकर के। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो आप लोग का जो स्टेट है ना, यूपी जो अपना स्टेट है ये, तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रोसेस क्या होता है कि जितने भी यूपी से जो बॉर्डर स्टेट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कौन इधर हरियाणा हो जाएगा, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इधर बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर आप लोग का वेस्ट बंगाल से नहीं, वेस्ट बंगाल से टच नहीं करता है। जो भी अपने बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं यूपी के, उनको छोड़ करके उसके बाद जो अगले जो स्टेट्स आते हैं, जैसे कि आपका एक महाराष्ट्र आ गया, ठीक, गुजरात आ गया, उसके फिर कहीं भी नीचे आप आ सकते हैं। मान के चलिए कि आप तेलंगाना साइड में आ गए, इधर आप आ गए उड़ीसा की तरफ। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स को छोड़ करके और उसके बाद जितने भी स्टेट्स लगते हैं, उनमें से किसी भी एक स्टेट में आयोग क्या करती है, अपने पेपर को प्रिंट करवाती है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन ना बने। लेकिन मामला वहां से भी दिक्कत हो जा रहा है, पेपर वहां से भी लीक हो जा रहे हैं, जितने भी डिफिकल्टीज आ रही है, जो भी सब क्रिटिकलिटीज आ रही है, तो पेपर वहां से लीक हो ही जा रहा है। तो इस समय आयोग का क्या सोचना है, यूपीपीएससी का ये सोचना है कि हम लोग अपने आयोग के अंदर ही, मतलब कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही हम प्रिंटिंग प्रेस का क्या कर दें, स्टेब्लिशमेंट कर दें, ताकि प्रिंटिंग प्रेस जब यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगी तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर यहीं से प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अदर भी स्टेट में कहीं से भी जो प्रिंट होता है पेपर, तो वहां से प्रिंट होकर के फिर प्रॉपर वो पेपर आपके इलाहाबाद में आएगा, प्रयागराज में आयोग के अंदर जाएगा, फिर सब चीजें देखी जाएंगी, तो फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की मदद से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेपर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि अगर पेपर प्रिंटिंग प्रेस अगर आयोग के अंदर अगर स्टेब्लिश हो जाता है, तो पेपर को पहली बात लीक वाला जितना सिस्टम रहेगा, जो भी मामला रहेगा, वो खत्म हो सकता है। दूसरी चीज की फिर यहीं से पेपर प्रिंट हो जाएगा, इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का विचार जो जाने में आने में लगता था वो सब बच जाएगा। और ये लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से पेपर को लेकर के फिर जो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजने का, उस तरीके से वो लोग क्या कर सकते हैं, पेपर को हर जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर प्रिंटिंग प्रेस आयोग के अंदर अगर लागू हो जाती है, अगर स्टेब्लिश हो जाती है, तो फिर सभी के लिए क्या होगी, गुड न्यूज होगी। और फिर जो पेपर होंगे पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। इसके बाद देखिए, यूपीपीएससी का एग्जाम डेट, जो रूमर्स जो चल रहे हैं, जो संभावित तिथि बताई जा रही है, वो कब बताई जा रही है, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, क्योंकि ये चीज पूरे तरीके से मार्केट में आ चुकी है कि अक्टूबर के महीने पेपर पोस्टपोन होकर के जा चुका है। अब जब ऑफिशियल वो कैलेंडर में डिक्लेयर होगा तो फिर देखना है कि जुलाई के महीने में कोई डेट मिलती है, या फिर अक्टूबर में, या फिर सितंबर में मिलती है। ठीक है, तो वो चीज तो पूरे तरीके से पॉसिबिलिटी के ऊपर है, जब वो कैलेंडर आएगा तब ऑफिशियल उन लोगों को पता चल पाएगा। इसके बाद देखिए, जो इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने इश्यूज को डिस्कस किया है, प्रिंटिंग प्रेस वाले। तो सबसे इसमें बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है प्रिंटिंग प्रेस का। अगर इस चीज पे काम आयोग कर ले जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर इसी तरीके से अगर प्रिंट पेपर को कराते रहना अलग अलग स्टेट में भेज करके,
तो मान के चलिए कि पेपर कभी भी मतलब बहुत ही कम चांस रहेंगे कि पेपर सक्सेसफुल कोई भी कंडक्ट कराया जा सके, क्योंकि इस बीच में लगभग हर स्टेट के पेपर को लीक किया गया, चाहे झारखंड पीसीएस था, बीपीएससी था, यूपीपीएससी था। तो यूपीपीएससी में सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम होता है आरओ पीसीएस का, तो अगर आप आरओ लीक कर दिए पीसीएस तक अगर आपका नेक्स्ट टारगेट था, तो फिर आयोग को यहाँ पे पूरी तरीके से सावधानी बरतनी होगी। भले आप 1 से 2 महीने के बाद पेपर कंडक्ट कराइए, लेकिन पूरी तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर को कंडक्ट कराइए। ठीक, तो अभी तक जो ये चीजें हैं, तो एक तरीके से अभी फिलहाल ये मिथ है, एक र्यूमर है, एक मतलब ऐसी ही बातें हवा में चल रही हैं। लेकिन हाँ, जब चूंकि आयोग की तरफ से भी चीजें जब पता चली थोड़ी सी कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के महीने पेपर आपका प्रीलिम्स का हो सकता है, और हो सकता है कि फरवरी या फिर मार्च में आप लोग का मेंस का एग्जाम होगा, तो फिर उसके बाद ये थोड़ी सी जो अटकलें हैं थोड़ी सी और तेज हो गई, और बराबर अब कमेंट सेक्शन से लेकर के हर अलग अलग वीडियोस वाले बनाना स्टार्ट कर दिए हैं कि हाँ पेपर आप लोग अक्टूबर में होगा। तो अभी इस चीज को पूरे तरीके से कंफर्म नहीं मारना है, अभी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग का ऑफिशियल कैलेंडर आ जाएगा। जब उसके अंदर चीजें डिक्लेयर हो जाएंगे तब क्या करना है हम लोग को, उस चीज को मानना है, फिर उस चीज को हमें उसके साथ फिर अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी और अपडेट होगा तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।